नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। 18वीं संसद का पहला दिन विपक्ष के नाम रहा, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम रहा और शायद इतिहास में आज का दिन याद रखा जाएगा, क्योंकि संभवतः पहली बार सदन के भीतर और सदन के बाहर देश के कॉन्स्टिट्यूशन की धूम रही। और जिस तरह से लोकतंत्र में इंडिया गठबंधन ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अपना सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा कवच दोनों ही बनाया है, वह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लकीर खींचने वाला है। और इसमें खास बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री, जी हां, अवतार स्वरूपी प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय भी राहुल गांधी ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठा रखा था। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति में राहुल गांधी के बगल में बैठा था तो कौन बैठा था? अयोध्या से जीत कर आए अवधेश प्रसाद बैठे हुए थे। ये वही शख्स हैं, दलित सांसद हैं, जिन्होंने सारी पोल खोल दी कि किस तरह से राम के नाम पे जो राजनीति करते हैं वह राम की नगरी में ही हार जाते हैं। बहुत लंबी तस्वीर आज की तारीख में खींची है विपक्ष ने। तो एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी तरफ जमीन पे इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वे भी पूरी सज धज के साथ पार्लियामेंट के भीतर पहुंचे। देखिए, यह हैं सांसद अमरा राम, सीकर से, यानी राजस्थान के सीकर से जीत कर आए हैं। और इन्होंने यह सोचा, यह ऐलान भी किया, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को ट्रैक्टर के साथ देश की राजधानी दिल्ली आने नहीं दिया, लिहाजा वे सीकर से चले ट्रैक्टर में। और उन्होंने कहा कि अब तो मैं मोदी जी को बताऊंगा कि यही मेरा वाहन है, यही देश के किसानों का वाहन है और यह पूरी सज धज के साथ देश की राजधानी पहुंचेगा। और दूसरी तरफ यह तस्वीर, भाकपा माले के दो सांसद, पहली बार भाकपा माले के दो सांसद चुनकर बिहार से आए हैं, राजा राम जी और सुदामा प्रसाद। इन दोनों ने भी सदन के भीतर पहुंचकर कॉन्स्टिट्यूशन को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बताया। और निश्चित तौर पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की मार की है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, इसके लीडर तो दरअसल राहुल गांधी ही हैं। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव, हर चुनावी सभा में वह यही कॉन्स्टिट्यूशन बार बार दिखाते थे और बताने की कोशिश करते थे कि असली खतरा इसी पर है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या बताया, क्यों लेकर पहुंचे और आगे की रणनीति क्या है राहुल गांधी से। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है, ये देखिए। और इस क्रम में देखिए, अगर हम कहें कि फोटो ऑप सबसे बेहतरीन किसने दिया, तो फोटो ऑप सबसे बेहतरीन दिया समाजवादी पार्टी ने और उनके सांसदों की पूरी फौज ने। वे सब तैयारी के साथ आए थे, एक ही ढंग की टोपी, एक ही ढंग का गमछा, और क्या सीन बना वाकई। जिस तरह से उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया और पूरा का पूरा जो गैलरी है वो उससे भर गई। वाकई आने वाले दिन इस तरह की तस्वीरों को देखने वाले होंगे और निश्चित तौर पर भक्तगणों को बड़ी तेजी से, शिद्दत से जरूरत होगी बरनौल की। और बिना महुआ मोइत्रा के तो हमारी चर्चा पूरी ही नहीं हो सकती है। ये वही हैं, वही सांसद जिन्हें पूरे हैरेसमेंट के साथ मोदी जी ने पिछले संसद में बाहर का रास्ता दिखाया था और वह पूरे दम खम के साथ वापस पहुंची अपनी पूरी सज धज के साथ। और देखिए वह क्या कहती हैं, और वह भी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर ही आई। देश के जनता ने अब समझ गए कि एक साइड पे बीजेपी है और एक साइड में संविधान है, और लोगों ने संविधान को चूज किया है। और इस बार अगले 5 साल हमारा जो अभी काम है कि संविधान को साथ रखे, इससे बड़ा बुक, इससे बड़ा गाइड और लोगों के लिए अपने फ्रीडम, अपने राइट्स के लिए ये बुक से ऊंचा और कुछ नहीं है। और ये हम बीजेपी को याद दिलाना चाहते हैं। और एक बात बहुत अहम है, 2014 हो, 2019 हो, दोनों दफा जब संसद शुरू हुई या कोई भी सत्र शुरू होता था,
तब आपको दिखाई देता था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं वे चीयर लीडर्स में तब्दील होते थे, यानी अपनी अपनी टेबल थप थप करते हुए मोदी मोदी बोलते थे। जैसे कि हमने देखा है तमाम जो स्टेडियम्स में कंपटीशंस होते हैं वहाँ पर चीयर लीडर्स होते हैं अपनी अपनी टीम को मॉरल बूस्ट करने वाले। इस बारे में माणिकराम टैगोर ने अपनी बात कही, वह बहुत मार्के की है कि अब संसद चीयर लीडर्स की नहीं होगी, अब यहाँ पर जनता के मुद्दे गूंजेंगे। We all opposition parties wants to raise the real issues of people, but BJP wants to make Parliament a cheerleaders club. We won't allow a cheerleaders club. We want the Parliament to function as we will raise the people's issue. If people's issues are discussed, Parliament will function smoothly. और जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ओथ लेने पहुंचे, शपथ लेने पहुंचे, तब देखिए क्या हुआ। यह दृश्य देखकर और सुनकर मैं 100% गारंटी ले सकती हूं कि देश के लाखों लाख छात्रों के दिल में ठंडक पहुंची होगी। वे तमाम छात्र जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वे तमाम छात्र जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वे तमाम छात्र जो पढ़ाई के बल पर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, वे सब थैंक यू बोल रहे होंगे विपक्ष को जब उन्होंने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे हैं और लोग नीट नीट शेम शेम कह रहे हैं। दरअसल यह पूरा का पूरा दृश्य और आज का पूरा परिदृश्य यह बता रहा है कि मोदी जी के लिए 2 बैसाखियों की बात तो छोड़िए, वह तो पीछे आता है, लेकिन जिस तरह से सीन बदला है पार्लियामेंट के भीतर और बाहर, आने वाले दिन जनता को जवाब देने वाले ही होंगे। शुक्रिया।